आज हम बात करेंगे रामायण के ऐसे प्रसिद्ध किरदार की जिसके बारे में हर कोई जानता है। हम बात कर रहे हैं लंकापति रावण की। और आज हम बात करेंगे लंकापति रावण के ऐसे अस्त्रों की जो बेहद विनाशकारी थे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। रामायण का वो किरदार जिसके बिना पूरी रामायण ही अधूरी है, क्योंकि वो राक्षस राज रावण ही है जिसने अपनी धूर्त और गंदी नियत के चलते माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। देव और सुरों के खिलाफ और असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग बाद में राक्षस कहलाए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से अस्त्र थे जो रावण के प्रिय थे और जिनकी बदौलत रावण ने प्रभु श्री राम के खिलाफ ये नीच हरकत की। सबसे पहले तो राक्षस राज रावण द्वारा तीनों लोगों को जीत सकने लायक अस्त्र जो उनके स्वयं थे और उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि और उनका बल था। हालांकि ये बात सत्य है कि परम ज्ञानी और इतनी तीव्र बुद्धि होने के बाद भी उसकी नीच हरकतों की वजह से वो प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। बुद्धि के चलते ऐसे अस्त्रों का निर्माण किया था जो माया और मानव दोनों के संगम से बने थे। पहला है चंद्रहास। यह अस्त्र चंद्र की हंसी की तरह ही वक्र समान तलवार है जिसे शिव शंकर ने रावण को वरदान के तौर पर दिया था। जब रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना कर भगवान शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया था। रावण जब माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था तब सीता जी को बचाने के लिए गिद्धराज जटायु आए थे और इसी चंद्रहास तलवार का प्रयोग करके रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। अगला है रुद्र कीर्ति मुख। इनका आविष्कार शुक्राचार्य भार्गव ने किया था जिसे रुद्र कीर्ति मुख का नाम दिया गया। इस यंत्र की विशेषता ये थी कि जो गतिविधि शत्रु करता था उसका पूरा चित्र ये यंत्र पर उभार आता था और इसके मुख से अग्नि गोला निकलता था और शत्रु का संहार करता था। ये कीर्ति मुख संभव यंत्र मानव था। अगला है सूर्यहास खड़ग। शंभुक ने सूर्यहास खड़ग का अपनी वेधशाला में आविष्कार किया था। इस खड़ग में सौर ऊर्जा के संग्रहण की कुशलता थी और जैसा कि इनका प्रयोग शत्रु दल पर किया जाता तो सूर्यहास खड़ग से ये चिपक जाते। ये खड़ग शत्रु का रक्त खींच लेता और चुंबक नियंत्रण स्कूटी से धारक के पास वापस आ जाता। लक्ष्मण ने खड़ग को हासिल करने के लिए शंभु का वध किया था। अगला है तमस अस्त्र। ये अस्त्र दूसरे ही अस्त्रों की तरह मायावी था। ये युद्ध भूमि में अंधेरा पैदा कर देता और सिर्फ इसके चलाने वाले को ही सब कुछ दिखाई पड़ता था, परंतु श्री राम ने सूर्य अस्त्र से इसका अंत कर दिया था। अगला है मकर मुख और वराह मुख। रावण ने जब युद्ध का पटाक्षेप करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी तो धान्य मालिनी जो कि रावण की ही पत्नी थी उसने राम की सेना पर मकर मुख, आशीष मुख और वराह मुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग किया था। किसी ने सत्य ही कहा है कि शक्तियां अपने साथ जिम्मेदारियां लाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग धर्म के लिए कर रहे हैं या अधर्म के लिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो दुष्ट रावण का हुआ था। आशा है आपको रावण के इन अस्त्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आपको ये जानकारी सिर्फ द भक्ति के माध्यम से मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।